साथियों नमस्कार, मैं हूं महेश शर्मा, जन शिक्षक पीपल कोटा। और आज हम मार्क टेस्ट एक कक्षा 8 के ऊपर चर्चा करते हुए जिस तरह से मार्क टेस्ट का पेपर दिया उसको हल करने की बजाय प्रश्न देने का क्या तरीका रहेगा बच्चों के लिए, उसके ऊपर हम बात करेंगे। बच्चों को OMR शीट के बारे में हम किस तरह से बताएं, इसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। मॉक टेस्ट को इस तरह से आप आयोजित करें जिस तरह से हम बच्चों की जो 12 नवंबर को परीक्षा होनी है उसी तरह से बैठक की व्यवस्था बना, उसी तरह से एक सत्यापन करता या एक जो बाह्य मूल्यांकन करता है उसकी भूमिका में स्वयं रह करके आप बच्चों को पहले सारे निर्देश पढ़ के सुनाएं, उनको व्यवस्थित बिठाएं, उनको आरामदायक स्थिति में बिठाएं और साथ ही मार्क टेस्ट एक के प्रश्न पत्र पर जो मुख्य निर्देश दिए हैं उनको बच्चों को पढ़कर सुनाएं। क्या क्या करना है बच्चों को? विद्यार्थी का नाम लिखना है, शाला उपस्थिति पंजी क्रमांक लिखना है, शाला का नाम लिखना है, विकास खंड और जिला लिखना है। यह आप उनकी मदद इन स्थितियों तक करें। जो पहला पेज की जितनी भी आपको अनिवार्य पूर्ति करना है वह उसके लिए कक्षा अध्यापक मदद कर देंगे। परीक्षण विद्यार्थी को परंपरागत प्रश्नों से हटकर नए पैटर्न के बहुविकल्पी प्रश्नों पर जो टेस्ट होगी उसका अभ्यास देने के लिए अवसर है। हमको ये बताना है उनको कि आपको किस तरह से जो परंपरागत प्रश्न लिखा रहता था, इसके बाद में आपको उनके उत्तर देना थे, लिखना रहते थे कापियों में, वो नहीं करना है। सुनिश्चित कर लें कि सभी बच्चों के पास OMR जो सीट पर गोले काले करने के लिए, उत्तर अंकित करने के लिए उनके पास पेंसिल उपलब्ध हो, बॉल पेन उपलब्ध हो। बच्चों के पास ये भी कहें कि जब तक आपको कहा नहीं जाए तब तक इस पुस्तिका को नहीं खोलना है। कुल 60 प्रश्न रहेंगे। हिंदी, गणित, पर्यावरण सामाजिक विज्ञान एवं विज्ञान 4 विषय रहेंगे। उसके सबके 15-15 प्रश्न आपको रहेंगे। इनके जो उत्तर अंकित करना है वो OMR शीट पर अंकित करना है। तो आप इस तरह का एक OMR शीट का एक फॉर्मेट निकाल कर बच्चों को दें, फ़ोटोकॉपी करवा कर, और उनको प्रश्न अंकित करने का उसमें तरीका बताएं। उत्तर देने का तरीका इस निर्देश के ऊपर दिया गया है, वो भी समझाएं आप। इसमें ABCD लिखा है, हो सकता है 1 2 3 4 के क्रम से भी OMR शीट पर लिखा हुआ आ सकता है। उत्तर जो देने का गलत तरीका है वो भी आप बच्चों को दिखा सकते हैं। उत्तर को जो अंकित करने का आपको न तो संकेत दें, न प्रश्न का जो उत्तर देने के लिए आप उनको न तो संकेत दें, न ही उनकी मदद करना है। आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए लगभग 2 मिनट का समय मिलेगा, ऐसा बच्चों को आप बता दीजिए। प्रश्नों को हल करने के एक के बाद एक अंतिम प्रश्न तक इसी प्रक्रिया का अनुसरण करना है। साथ ही आपको मार्क टेस्ट के लिए लगभग 120 मिनट रहेगी। 60 प्रश्न के लिए 120 मिनट मिलेंगे। ये बच्चों तक आप ये बातें पहुंचाएं। अब उनको आप कुछ बोर्ड पे प्रैक्टिस करवाएं, कुछ फ़ोटोकॉपी करवा के उनको OMR शीट देवें। और किस तरह से हम बोर्ड पर भी या बच्चों को OMR शीट समझा सकते हैं ये बता रहा हूँ। साथियों, ये OMR शीट का एक प्रारूप आपके प्रश्न बैंक के पीछे वाले पृष्ठ पर दिया हुआ है। आप बच्चों को ये फ़ोटोकॉपी करवा कर उपलब्ध करवाएं। मॉक टेस्ट में आप इसका उपयोग अवश्य करें जिससे कि हमारे बच्चे उत्तर अंकित करने का तरीका सीख सकें। ये जो इंग्लिश में निर्देश दिए हैं आप इनको पढ़ कर उनका अर्थ ज़रूर बताएं। साथ ही ये बता दें कि उत्तर किस तरह से अंकित किए जा रहे हैं। आप बच्चों को ये बता दीजिए कि क्या क्या पूर्ति करनी है। सबसे पहले स्कूल का नाम लिखना है, स्टूडेंट का नाम लिखना है, UDICE कोड लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है। डेट ऑफ बर्थ लिखने के लिए आप इस तरह से बच्चों को ये बता दीजिए कि गोले काले करने हैं। जैसे डेट वाली जो दिनांक आपकी है और उसमें इस तरह से गोला काला करना रहेगा आपको, और गोला भी फुल काला करना रहेगा। मैं आपको दिखा दूंगा, ये आप इस तरह से गोला उनको करके बताइए कि साहब आपको गोला पूरा काला करना है, न कि इस तरह से कोई आधा अधूरा गोला काला नहीं करना है। इस तरह से आप बच्चों को करके दिखाएं, बोर्ड पर करके दिखाएं, कॉपी पेन में करके दिखाएं आप इस तरह से। इसके बाद में आप आगे चलिए तो इसी में आधार नंबर बच्चों का मांगा जाएगा। इसकी पूरी तैयारी आप सभी कक्षा अध्यापक करके रखें, बच्चों से बुलवा कर रखें। आपको एडमिशन का ईयर, सेक्शन, स्टूडेंट ID, उनकी सोशल कैटेगरी क्या रहेगी, इसके बाद में मीडियम क्या रहेगा, CWSN है तो उसकी जानकारी, एरिया कोड आपको देना है, स्कूल मैनेजमेंट क्या है, गवर्नमेंट है, सहायता प्राप्त है, जेंडर बच्चों का, और टेस्ट का जो फॉर्म है वो क्या रहेगा वो आपको इसमें देना है। अब इस तरह की
OMR शीट में पहली बार बच्चे परीक्षा दे रहे होंगे, या हो सकता है उन्होंने तीसरी या पाँचवीं में इसका हिस्सा लिया हो, चाइनीज़ साला रही हो, फिर भी आप उनको इस तरह के प्रैक्टिस अवश्य कराएं। आप इसमें गोले काले करके और गोलों का किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा इसका तरीका बताता हूँ। सबसे पहले बच्चों को ये बता दें कि इस तरह से 4-4 गोले आएंगे, और उन 4 गोलों में आपको ABCD अथवा 1 2 3 4 लिखा होगा, लेकिन आपको जो गोला जिस प्रश्न का उत्तर सही लग रहा है, आपको आपके नज़र में सही है, उसी का उत्तर आपको देना है और उसी गोले को आपको काला करना है। आप बच्चों को ये बताएं कि इस तरह से हमने गोला काला कर दिया है तो ये हमारा तरीका गलत है। हम पूरे गोले को इस तरह से, गोले के बाहर भी हमारा पेन नहीं जाए और हमारे पेन से, बॉल पेन से इस तरह से कि कागज़ भी नहीं फटे, और हमारा गोला पूरा काला हो जाना चाहिए। ये हमको बच्चों को तरीका बताना है। इस तरह से गोले काले करके हम बच्चों को बता सकते हैं। यदि हमने 2 गोले काले कर दिए, दूसरे गोले में कोई निशान लगा दिया, तो यह उत्तर गलत होगा। ये भी हमको बच्चों को बताना है। आप ये बच्चों को जब तक प्रैक्टिस नहीं कराएंगे, 1 2 3 मॉक टेस्ट है, तीनों में आप बच्चों को फ़ोटोकॉपी करके दे दीजिए, और यदि आप इस तरह से प्रैक्टिस कराएंगे तो बच्चा अच्छे से आपका उत्तर देना सीख जाएगा। आप इसका ध्यान रखें। यदि हमने इस तरह से कार्य करके सिखाया बच्चों को, तो बच्चा हमारा परीक्षा देना सीख जाएगा। हम बोर्ड के माध्यम से भी बच्चों को दिखा सकते हैं। आप थोड़ा सा बोर्ड का मैं आपको नमूना दिखा रहा हूँ, किस तरह से बोर्ड के ऊपर भी हम बच्चों को सिखा सकते हैं। ऊपर की जानकारी आपको जिस तरह से भरना है, गोले कैसे काले करते हैं, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। क्या भरना है, कैसे भरना है, तो थोड़ा सा आपका सीखना। ऊपर तक की जानकारी भरने के लिए आपके शिक्षक थोड़ी सी मदद आपकी कर देंगे, आपको सिखा देंगे मॉक टेस्ट में और उसके बाद भी। लेकिन प्रश्न को जवाब हम कैसे देंगे, मैं एक सिंपल एक उदाहरण बनाया आपका कि इस तरह से आपका एक जो OMR शीट रहेगी बनी रहेगी, उसमें आपका जैसे प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 60 तक, अच्छा 8 ही बच्चों के लिए, लेकिन कक्षा 5 कक्षा 3 जो बच्चे रहे हैं जो आपसे छोटे वाले, उनके लिए 1 से लेकर 45 तक की संख्या है। तो 1 से लेकर 60 तक की इस तरह से आपके OMR शीट आपके सामने आएगी। इसको बोलते हैं OMR शीट। ये जो दिखाई दे रहा है ना, इसको OMR। इस गोले को काला करेंगे, लेकिन यदि हमने गोले को इस तरह से कर दिया तो ये गलत है। यदि हमने गोले को ऐसा कर दिया तो भी गलत है। आपने इस तरह से पूरा पूरा डार्क करना, पूरा पूरा इस गोले को काला करना है। और किस पेन से, काला अथवा नीले पेन से आपको काला, उसको गोले को काला करना है। ठीक है, जेल पेन या स्याही का जो पेन होता है उसको हमको उपयोग नहीं। साथियों, मुझे उम्मीद है इस तरह से आप लोग भी प्रैक्टिस करवा करके इस तरह के बच्चों के साथ, बच्चों की OMR शीट बोर्ड पर तैयार करवा के बच्चों से प्रश्न पूछेंगे और उनसे इस तरह के गोला काला करवाना उनको सिखा सकते हैं। बोर्ड के ऊपर भी हम लोग सिखा सकते हैं। बच्चों के अंदर सिर्फ मानसिकता तैयार करनी है कि हम किस तरह से प्रश्नों का उत्तर हमको अंकित करना है। अंकित करते आ जाना चाहिए। जो भी हमारा तरीका हो सिखाने का, हम सिखा सकते हैं।